sp3d hybridization, ठीक है। If all lateral atoms are bonded through single bond, then more electronegative atom occupy axial position, ठीक है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन केस ऑफ लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड इक्विटोरियल पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल, याद है? देखो बेटा, ये पढ़ा, ध्यान दीजिए। एक्सियल और इक्विटोरियल ऑर्बिटल का साइज देखो, एक्सियल का साइज ज्यादा बड़ा है और इक्विटोरियल का साइज कंपैरेटिवली छोटा है। तो बताओ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कहां अच्छे से लगेगा? न्यूक्लियस के पास कहां है? बोलो बच्चों, इक्विटोरियल पोजीशन में है कि नहीं है? बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन में है बच्चों, ये बात समझ में? तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अरे ध्रुव, साक्षी चौधरी, तुम कभी क्लास आओगे? आर्यन वर्मा, ध्रुव भामा, साक्षी चौधरी और आर्यन वर्मा, ये कभी टाइम से आएंगे नहीं क्लास में। कितना ही बोल दो आपको, समझ में नहीं आती क्या बातें तुम्हें? हैं? हाँ भैया, चलिए अब अपन बात को, देखो बेटा मैंने आ, ये ले लिया था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये बच्चों मेरे पास SF4, SCF4 एंड TeF4 है ना बच्चों। ये देखो सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है क्या बच्चों? सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। बच्चों इनके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनके वैलेंस ऑर्बिट में 6 होंगे बच्चों। ये लिखो, ये 6 बनाए मैंने। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अब फ्लोरीन को किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे? फ्लोरीन को किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे बच्चों। देखो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पे, हो गया कि नहीं हो गया? तो हाइब्रिडेशन स्टेट ये तो कंफर्म हो गई, sp3d आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एक लोन पेयर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें अब एक लोन पेयर आ गया, क्या आ गया बच्चों? अब ये लोन पेयर कहाँ रखें बताओ, इस डायग्राम को देखें। एक्सियल पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन? कौन सी पोजीशन? इक्विटोरियल पे रखोगे तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, एक्सियल में रखोगे तो दूर रहेगा। तो स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी? इक्विटोरियल पे होगी बच्चों। तो देखो बेटा, अपन इस डायग्राम को बनाते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मान लो सल्फर है, मैंने एक ये, चलो मैं उसको वैसे बना देता हूँ, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। देखो ये सल्फर, ये इस तरह से, इधर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये मैंने लोन पे दिखा दिया बच्चों। बोलो ये स्ट्रक्चर बनेगी? ये बनेगी क्या बच्चों? अब देखो, अगर मैं इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए आप, ये स्ट्रक्चर कौन सी बनी वो अपने को चेक करना है। तो बेटा इसमें देखो, ध्यान देना, आपको बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी।
बताओ ये इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट लग रहा है? बताओ इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट लग रहा है? के जैसा लग रहा है? तो पहले तो मैं इसको के बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं बच्चों, के बोल सकते हैं। अच्छा, एक बच्चों मैथ्स में इस तरह का एक साइन यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ये पाई जैसा भी लग रहा है, इसको पाई बोल सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं। अच्छा, जो सबसे काम की बात है, ये तो आप जान गए होंगे, है ना बेटा? बोलो, सीसो हो गया कि नहीं हो गया? झूला होगा कभी आपने? बोलो बच्चों, देखो ये इस तरह का होता है, एक इधर बैठता है बच्चा, एक इधर बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठे थे कभी? ऐसे झूले में बैठे थे क्या बेटा? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को दिखाऊं, देखो पहले बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सी है? बताओ, जो मेरे हाथ में स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? बताओ। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है ट्राइगोनल पाइपिरामिडल। ये कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चों? ट्राइगोनल पाइपिरामिडल है बच्चों। अब देखो, मुझे एक लोन पे रखना है, तो मैं यहां से एक आइटम हटाता हूं, और देखो बेटा मैंने ये लोन पे रख दिया, ये देखो दिख रहा है। अब आप देखो बेटा, इसको अगर मैं छिपा देता हूं, ये देखो के जैसा दिख रहा है आपको? ये देखो, ये के जैसा दिख रहा है, ये पाई जैसा दिख रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे रखूं, देखो अब एक बच्चा इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा बेटा। ये क्या हो गया? ये सीसो हो गया। बोलो बच्चों, सीसो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? क्या सारे एटम एक प्लेन में है क्या? मुझे तो नहीं लग रही। सारे एटम एक प्लेन में आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना? बोलो बच्चों, नहीं दिख रहे? देखो, जैसे या तो ये तीन एक प्लेन में होंगे, 1 2 3, ये उस प्लेन में नहीं है, या 1 2 3 ये तीन एक प्लेन में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये स्ट्रक्चर कैसे हुई बच्चों? ये स्ट्रक्चर हुई नॉन प्लेनर। आ गया समझ में? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो बच्चों इसका बताओ, XeOF4, इसका बताओ बच्चों। बताओ बच्चों, इसकी बताओ, इसका स्टेप क्या आएगा? इस कंपाउंड का, XeOF4 का शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताओ बच्चों। बोलो, बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन है ना बच्चों? सेंट्रल एटम जिनोन है। तो देखो, जिनोन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। इनर्ट गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे बच्चों। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, XeOF4। एक काम करते हैं बेटा, अभी अपन ने शायद पढ़ा नहीं ना अपने, अभी तक ये अपने डिस्कस हुआ नहीं है, तो एक बार इसको छोड़ते हैं, फिर रुको। sp3d2 अभी पढ़ेंगे, फिर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। चलो इसका बता दो आप, XeO2F2, इसका बताओ बच्चों। XeO2F2, देखो बच्चों नोट्स देख के मत बताना, अरे नोट्स देख के मत बताना रे,
देखो ये जिनोन है बच्चों, तो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 फ्लोरीन कनेक्ट कर दी, फिर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दी, और एक लोन पेयर आ गया। तो बच्चों देखो क्या है इसके पास, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर है क्या बच्चों, बताओ। 4 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये आई बच्चों, बोलो बेटा। अब बताओ, अगर मैं इसको इस तरह से रखूं, देखो लोन पेयर तो मैं इधर रखूंगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बोलो। हमने क्या बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड और आपके लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पर जाएंगे, जाएंगे बच्चों, बोलो बेटा, जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगर बात करें HCF2 I3 माइनस Br3 माइनस, है ना, IBrCl माइनस, ये लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है ना। अब इनमें चेक करते हैं बच्चों, देखो इनमें से आप किसी को भी ले लो, इनमें क्या आएंगे, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर आएंगे। तो बच्चों एक बात बताओ कैसे आएंगे, जैसे देखो चेक करते हैं, जिनोन के वैलेंस ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या किया बच्चों, 2 फ्लोरीन जोड़ दी, देख लो आप, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, हो गए बच्चों, है। अब देखो ये I3 माइनस है, बोलो बच्चों आयोडीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे बच्चों। ऊपर क्या लगा हुआ है, I3 माइनस, तो क्या करेंगे, ऐड कर दें एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, रिमेनिंग 2 आयोडीन को इससे आप ऐसे कनेक्ट कर दो, देखो बेटा इसमें भी वापिस आपके 3 लोन पेयर आगे बच्चों। अब जैसे I3 माइनस है वैसे Br3 माइनस है। अब इस IBrCl में देखो सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, क्योंकि देखो बेटा आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है इसमें, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है ना। अब देखो अगेन वापस हमने वही किया, और एक बार Br को जोड़ दिया, एक बार Cl को जोड़ दिया, बोलो बच्चों सब में क्लियर है। तो देख लो सब में 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या बेटा, सब में आ रहे हैं। अब बताओ बच्चों, ये हमें 3 लोन पेयर को रखना है, ये कहाँ रखेंगे, तीनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे, बताओ बच्चों, कौन सी पोजीशन पर जाएंगे, इक्विटोरियल, पक्का। देखो जैसे सपोज ये जिनोन है, तो एक तो मैंने यहां रखा, एक मैंने यहां रखा, और एक मैंने यहां रखा। अब देखो बच्चों, ये फ्लोरीन यहां आ गया और ये फ्लोरीन यहां आ गया। आप बताओ एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, कौन बताएगा, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एक लाइन में ना, है कि नहीं बच्चों, एटम्स कैसे अरेंज हो रहे हैं बच्चों, एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं, तो बोल सकते हो ये कैसी स्ट्रक्चर आई, ये लीनियर स्ट्रक्चर आ गई बच्चों, आगे की नहीं आ गई। देखो मैं आपको मॉडल से समझा देता हूं,
देखो बेटा, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 दिख रहे हैं बच्चों। अब बताओ ये एटम की अरेंजमेंट देखो एक लाइन में, चेक करो एक लाइन में बच्चों, ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? बोलो बच्चों, लीनियर होगी क्या? तो ये बच्चों ये क्या है? ये लीनियर है। तो बोलो ये सारे के सारे लीनियर ही आएंगे फिर? बोलो बच्चों, ये सारे के सारे लीनियर ही आएंगे ना? अच्छा बताओ, ये स्ट्रक्चर प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर ही है ना? ये नॉन प्लेनर कौन बोल रहा है? हैं? कौन था ये नॉन प्लेनर वाला? एक लाइन इसको नॉन प्लेनर लग रही है, बताओ। ये एक लाइन में एटम रखे हुए, ये इसको नॉन प्लेनर लग रहे हैं। हो गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? चलिए अब देखो बेटा, सुनो एक बात बताओ, HCF2 is isostructural with H2O, ठीक है, फिर SO2, CO2 और D है ओल। बताओ बच्चों कौन बताएगा? देखो बच्चों, HCF2 कैसा है? HCF2 लीनियर है ना बच्चों? है बच्चों? तो अगर ये लीनियर है तो आपको लीनियर चाहिए। देखो बेटा, वाटर के अंदर जो H2 है उसकी स्ट्रक्चर ये है ना बच्चों? ये तो बेंट हुआ, याद करो, ये तो बेंट होता है। SO2 ये भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखी है, ये भी क्या होता है? ये भी बेंट होता है। फिर देखो ये CO2, CO2 याद करो, ये लीनियर आता है बच्चों, क्योंकि इसकी एडिसेट sp आई थी, इसकी sp2 आई थी और इसकी sp3 आई थी। तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर लीनियर है? बताओ, है ना? ये है। तो बेटा ये कंफर्म हुआ कि आइसो स्ट्रक्चरल के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सिमिलर होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी है? क्या सिमिलर होना जरूरी है? बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? पक्का सबको? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने लिया ClF3 या BrF3 या IF3, है ना? ये एक ही जैसे हैं सारे के सारे, है ना? नेहल यादव कर लो बेटा, ClF3। अब बताओ बच्चों, सेंट्रल एटम कौन है ClF3 में? ClF3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन है बच्चों? सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, सेंट्रल एटम जनरली आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो क्या करता हो, जिसके नंबर उस कंपाउंड में कम हो और जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता हो। तो देखो बेटा, क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, होते हैं कि नहीं होते? इसके साथ कितनी फ्लोरीन जुड़ी हुई है? बताओ बच्चों, 3 फ्लोरीन जुड़ी है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बनाए। और एक फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया। तो बॉन्ड ज्यादा कौन बना रहा है, क्लोरीन या फ्लोरीन?
क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन बनाना है। रेस्ट कड़वा सरा, मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तेरे को दिख नहीं रहा क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रही है, फ्लोरीन 1 बना रहा है, हर बार उल्टे जवाब दे रहा है। हाँ बेटा, अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको? देखो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। बताओ बच्चों, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, sp3d आ गया। आफ्ताब पड़ियार, आफ्ताब पड़ियार सुन रहे हैं आप? कितने दिन बाद आए आप क्लास में? कितने दिन बाद आए हो आप क्लास में? आफ्ताब जल्दी रिप्लाई करो। बेटा आउट ऑफ सिटी था ना, तो ये जो तेरा चैप्टर है ना, वो तेरा आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। फिर तू आउट ऑफ सिटी था और ये चैप्टर आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। अब रेगुलर से क्या फायदा, चैप्टर तो तेरे पार पड़ेगी नहीं। हाँ बच्चों बताओ, ये दोनों लोन पेयर कहाँ रखेंगे? ये दोनों लोन पेयर कहाँ रखेंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पर। देखो ये ऐसे रखेंगे, रख दिया। फिर ये एक फ्लोरीन, फिर ये एक फ्लोरीन, फिर ये एक फ्लोरीन है बच्चों। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, देखो ध्यान से सुनो, आपको बहुत इजीली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी कि ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी। एक बार आप लोन पेयर को हाइड कर दो और फिर स्ट्रक्चर देखो, फिर कौन सी बनेगी बताओ। लोन पेयर को हाइड कर दो तो क्या ये टी बना कि नहीं बना? ये टी बना कि नहीं बना? बन गया टी? बन गया क्या बच्चों टी? बोलो। देखो ध्यान दो, ये आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ये 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बच्चों? अब बताओ ये आपको टी लग रहा है क्या? ये बताओ, ये टी लग रहा है क्या? देखो हाँ भैया, अब बताओ ये आपको टी लग रहा है, ठीक है। अब बताओ ये स्ट्रक्चर प्लेनर या नॉन प्लेनर? अरे टी प्लेनर या नॉन प्लेनर? टी कैसा होता है? टी प्लेनर है ना, प्लेनर होगा बच्चों, बोलो। देखो एक बार मैं इसको लोन पेयर को हटा देता हूं। अब देखो ये टी दिख रहा है आपको, ये टी दिख रहा है। अब इसको अगर मैं हथेली में रखूं तो दिख रहा है क्या? अरे सारे एटम एक प्लेन में आ गए ना, आगे कि नहीं आ गए? अरे आगे, बोलो। ये प्लेनर हुई या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर है ना बच्चों? ये बात समझ में आई? बोलो। क्लियर है सबको? देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था, है ना, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो AX3 है ना, अगर मैं बोलूं इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, फिर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर है बच्चों। AX3 में
3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर बोल सकते हैं बच्चों। अब बताओ, जब 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है तो पहले बताओ एचएस कौन सी आई, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp2। अच्छा अगले वाले की बताओ, बी में बताओ sp3 और सी में बताओ sp3d। पक्का? अब बताओ, जब आपका 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है तो ये तो कैसी स्ट्रक्चर आई थी, याद करो, ट्राइगोनल प्लेनर आई थी क्या बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर याद करो, ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने SO3 की, पढ़ी थी बच्चों। अच्छा अब बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, श्रेष्ठ कड़वासरा, श्रेष्ठ कड़वासरा, कड़वासरा सुन रहा है? बी की बता, बी में क्या आएगी, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर अगर है तो क्या आएगी, पिरामिडल आएगी बच्चों, पिरामिडल आई ना, आई बच्चों? याद करो, ऐसा हमने पढ़ा था अमोनिया के लिए, ये देखो इस तरह की ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, पढ़ाई थी। अच्छा 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, ये देखो जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये टी जैसा आया है, आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो आया है क्या? तो देखो बेटा सुनो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब केस में देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो, SO3 NH3 ClF3, बोलो देखो सल्फर से भी 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन है और क्लोरीन से 3 फ्लोरीन, सब जगह 3 3 है ना, सब जगह 3 3 है ना बच्चों। बट देखो बेटा, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग आई है, आई है ना, बोलो बच्चों क्यों? क्योंकि इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, ये समझ में आया? बोलो बच्चों, बोलो, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है, देखो जैसे मैंने लिखा AX3L0, AX3L1, AX3L2, ये क्या लफड़ा हो गया? देखो बच्चों, ये जो L है ना, ये क्या बता रहा है, ये लोन पेयर बता रहा है। तो बच्चों SO3 के केस में मैंने क्या लिखा, L0, जीरो का मतलब SO3 में कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा देखो NH3 में क्या लिखा, NH3 में क्या लिखा बच्चों, बोलो, L1 लिखा है ना, 1 लोन पेयर है। ClF3 में क्या लिखा है, ClF3 में क्या लिखा है, 2 लोन पेयर लिखा है। चलो बच्चों बताओ, ये बताओ फिर वाटर को कैसे लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे बताओ बच्चों? वेरी गुड, वाटर को कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे? देखो AX2L2, बोलो AX2L2, इसमें 2 लोन पेयर है कि नहीं है? AX2L2 2 लोन पेयर है, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, अगर मैंने SF4 लिखा, अब बताओ इसको कैसे लिखोगे, AX4L1, तो पता कर सकते हैं आप, बता सकते हैं बच्चों? सबको क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। देखो ये हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना,
देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, sp3d hybridization have two different bond length। क्या ये बात आपको समझ में आई हुई है? बोलो बच्चों, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, कल ही समझाई थी, समझाई थी ना? याद करो, ये कल डाटा लिखे थे, देखो अपन ने यहां पढ़े, देखो 240 एंड 202 पिकोमीटर, है ना? अब देखो बेटा सुनो, एक ऐसा क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि इन विच कंपाउंड ऑब्लिक आयन all bond length are not similar, है ना बच्चों? तो बेटा एक बात बताओ, अभी तक कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ ली बच्चों? बताओ बच्चों, अभी तक आपने कौन कौन सी हाइब्रिड स्टेट पढ़ ली? sp, sp2, sp3 एंड sp3d, है ना? देखो sp, sp2, sp3 में तो सारी सिमिलर आती है, सिर्फ किसमें नहीं आती? किसमें नहीं आई? sp3d। तो अब देखो बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा फिर, ये बच्चों अब बताओ कौन कौन से आंसर हो सकते हैं? बताओ बच्चों, इसमें कौन कौन से आंसर हो सकते हैं? देखो बच्चों, SiF4 में अगर आप निकालोगे, इसमें आंसर जाएगा, ये आएगा sp3, इसमें निकालोगे ये भी sp3, ये क्या आएगा? sp3d, और ये भी क्या आएगा? sp3d। तो आंसर जाएगा C और D। ये बात समझ आई? अरे ये बात समझ आई? अरे पहले वाला सिलिकॉन है, कहीं तो झंडू है सल्फर बना रहे हैं इसको, पहले वाला सिलिकॉन है। सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 फ्लोरीन जोड़ो, तो sp3 आया। Pf4 माइनस, बोरोन के वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर एक नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये 4 फ्लोरीन लगा दी मैंने, लगा दी। PCl5 में क्या है? देखो फॉस्फोरस के पास 5 है, ये लगा दो, sp3d आ जाएगा। SF4 ये तो अभी पढ़ाया गया है, 6 होते हैं बच्चों, ये देखो होगा कि नहीं होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट सिमिलर, तो आपको क्या ढूंढना है कि किसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, उसको टिक करना है। ये बात समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बच्चों, बोलो। ये बात समझ में आई? आगे क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास, देखो बच्चों थोड़ी देर पहले ये SF4 आया था, SF4 आया है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस SF4 को हीट करूं, तो बच्चों ये ऐसे टूट जाएगा, देखो इस तरह से। क्यों टूटा, समझ में आया? SF4 को हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, बोलो बच्चों? एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपकी लंबी है, ये लेंथ वाइज ज्यादा बड़े हैं, ये 2 फ्लोरीन हट जाएगी,
हट जाएगी बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या XCF2 में दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आएगी क्या? अरे XCF2 में क्या दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आएगी क्या? आएगी नहीं ना, सिर्फ बॉन्ड है ही एक्सियल, इक्विटोरियल बॉन्ड ही नहीं है ना, इक्विटोरियल बॉन्ड ही नहीं है ना बच्चों। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? तो XCF2 को मत टिक कर देना। देखो अपन इसमें क्या बोलेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। बोलो बच्चों, एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी, है ना? अच्छा अब बताओ, अगर मैं इस ClF3 को हीट करूं, यहां पर देखो, अगर मैं इस ClF3 को हीट करूं क्या बनेगा बताओ? ClF3 को हीट करने पर क्या बनेगा? वेरी गुड करवासरा। देखो ClF प्लस F2 ये हट जाएंगे, आपकी हट जाएंगे बच्चों। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई क्या? बोलो बच्चों। चलो अब एक लास्ट बताओ मुझे। देखो बेटा, SF2Cl2 इसकी स्ट्रक्चर बनानी है हमें, SF2Cl2, है ना बेटा? तो बताओ, सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो दो तो फ्लोरीन जोड़ी और दो क्लोरीन जोड़ी और एक लोन पेयर, तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, है कि नहीं है बच्चों? तो आप मुझे बताओ कि इस लोन पेयर को कहां रखूंगा? पहले बताओ, लोन पेयर को कहां रखूंगा? वेरी गुड वैभव कुलरिया, लोन पेयर को यहां रखेंगे। अब बताओ बच्चों, बताओ ये फ्लोरीन कहां जाएगी? फ्लोरीन कहां जाएगी? वेरी गुड, फ्लोरीन एक्सेल पे जाएगी बच्चों, बोरियन वाला एक्सेल पे जाता है। तो बना सकते हैं आप ऐसी स्ट्रक्चर? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है क्या सबको? तो बेटा ये वाला हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पूरा कर लिया। ये देखो अपन ने स्टार्ट किया था sp3d, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैंने कोशिश की पूरी ढंग से समझाने की, इसको ढंग से पढ़े आप, ठीक है? चलिए अब अपन sp3d के बाद अपन लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, sp3d हो गया 4, अब अपन लेते हैं नंबर 5। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों सुनो, इसमें एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले SF6, ठीक है बच्चों? बताओ सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी गुड श्रेष्ठ कड़वासरा, 6 होते हैं बच्चों। तो 6 फ्लोरीन को कनेक्ट करें, बताओ आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो बच्चों आपको टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए। देखो एस का आपके पास एक ही होता है, ठीक है? फिर पी के अगले 3 काम आ गए, तो टोटल 4 हो गए बच्चों। एस का एक, पी के 3, अभी भी 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 कौन से आ जाएंगे? पी के आ जाएंगे। तो ये जो ऊपर जो लिखे ना बच्चों, ये क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, है ना? मतलब 1s 3p एंड 2d, है कि नहीं है बच्चों? बोलो। अब बेटा देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो
इसकी जो शेप होगी वो होती है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। ये बेटा हेड्रल क्या होता है? ये हेड्रल ये कहीं पढ़ाया था मैंने। हेड्रल मैंने पढ़ाया था। कैसा फेस होता है ये? टेट्राहेड्रल में पढ़ाया था मैंने ऐसा। टेट्राहेड्रल में ऐसी बात बताई थी क्या? हेड्रल का मतलब होता है ट्राई फेस। हेड्रल का मतलब होता है ट्राई एंगुलर फेस। अरे बताया था। तो इसमें देखो बच्चों टोटल आपके 8 ट्राइंगुलर फेस होंगे। ठीक है। इसको कई बार अपन स्क्वायर पिरामिडल भी बोल देते हैं। अब इसको मैं बना के दिखाता हूं। आप देखो, सुनो बच्चों, ध्यान से समझना। सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये देखो बन गया। एक ऊपर फ्लोरीन और एक ये नीचे फ्लोरीन लगा दी मैंने। तो स्क्वायर के एक ऊपर है और एक नीचे है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो। अब अपन ट्राइंगुलर फेस दिखाते हैं। ये 8 ट्राइंगुलर फेस कौन से हैं वो आपको मैं वन बाय वन दिखाता हूं। देखो बच्चों, क्या ये एक ट्राइंगुलर फेस समझ में आया आपको? क्या ये एक ट्राइंगुलर फेस समझ में आया क्या? आया बच्चों? अब देखो बेटा नेक्स्ट सुनो। अब जस्ट आपके सामने ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो। ये देखो पीछे की तरफ। तो ध्यान दीजिए, टोटल 4 बने क्या? अरे ऊपर 4 बन गए क्या? देखो, नहीं समझ में आया ना? तो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो ऐसा करते हैं अपन। देखो कैसे समझेंगे? देखो बेटा, इसको मैं नंबर देता हूं 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले देखो, मैं कहता हूं कि 1, 2, 3। क्या ये बात सही है? देखो 1, 2, 3, ये ट्राइंगुलर फेस बन गया क्या? 1, 2, 3 बन गया बच्चों। ठीक है। फिर देखो, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं 1, 2, 4? बोलो बच्चों, 1, 2, 4 ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं बच्चों। ये 1, 2, 4 बन गया। अच्छा, ये देखो ये 1, 2, 4। अब बताओ, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं 1, 3, 5? बोलो बच्चों, ले सकते हैं? 1, 3, 5 ले सकते हैं बच्चों। ये देखो ये सामने साफ है। ये हो सकता है बच्चों। अब कौन सा बच गया? बताओ, कौन सा बच गया? 1, 4, 5 बच गया बच्चों। तो बताओ मुझे कि जब 1 के रेस्पेक्ट में आपके 4 बने, तो ऐसे कैसे 6 के रेस्पेक्ट में भी 4 बन जाएंगे क्या? अरे नीचे वाले 6 के रेस्पेक्ट में भी बनेंगे। तो समझ में आया? टोटल कितने आपके ट्राइंगुलर फेस हुए? अरे स्ट्रक्चर समझ में आई क्या? बोलो, ये समझ में आया बच्चों?
सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझे, देखो अब बेटा अपन इसमें बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बॉन्ड एंगल समझाता हूं मैं। देखो बेटा सुनो, इसमें 90 डिग्री के टोटल आपको है ना 12 बॉन्ड एंगल मिलेंगे, टोटल 12। ये 12 कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों सुनो, आप सबसे पहले स्क्वायर बनाओ, बनाओ स्क्वायर। तो स्क्वायर में बेटा एक बार बताओ, ये वाला एंगल है ना, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बोलो ये कौन कौन सी डिग्री का एंगल है? ये सारे 90 के एंगल है क्या? बोलो ये कितने दिख रहे हैं? ये 90 के कितने दिख रहे हैं? ऐसे 4 दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये 90 के 4 आपको ये समझ में आ गए, है ना। अब जब ये 4 आपको, देखो बेटा इधर देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये 4 दिख रहे हैं क्या? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसके साथ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर एक और लगाऊंगा, यहां ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसके ऊपर ये एक और लगाया, है ना, इधर देखो, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90 और इसके साथ 90 है। 4 अगर ऊपर हैं तो बोलो बच्चों 4 नीचे भी होंगे क्या? बोलो होंगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल कितने हो गए? ये 12 समझ में आया क्या? अरे 12 समझ में आया क्या सबको? देखो बच्चों 4 ये हो गए। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में आगे जाते हो, है ना, देखिए इसके ऊपर जो आपने लगाया है ये वाला, ठीक है, तो अब इस ऊपर वाले के साथ आपके 4 और होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो 4 + 4 हो जाएंगे। और जब आप एकदम इसकी फाइनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाओगे, तो बताओ 4 + 4 + 4, बोलो ये सबको क्लियर है क्या? अरे ये 12 एंगल समझ में आ गए क्या? स्क्वायर के ऊपर 4, स्क्वायर के नीचे 4 और प्लेन में 4, सबको क्लियर है? बोलो। ठीक है बेटा, अब बताओ, तो बॉन्ड एंगल 90 के तो हो गए, 12 हो गए बच्चों, ठीक है। बताओ 180 के कितने एंगल है? 180 के कितने हैं? कौन बताएगा? अरे बाप रे, 180 के बच्चों 3 हैं। देखो 3 कैसे हैं, सुनो, देखो ये और ये 180 पे क्या, ये और ये 180 पे है। फिर देखो बच्चों ये और ये 180 पे है, और ये 180 पे है कि नहीं है? अरे आमने सामने वाले 180 पे ना, है कि नहीं है बच्चों? तो 180 के कितने एंगल हुए? 3 हुए कि नहीं हुए? 90 के 12 और 180 के 3, बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? सबको, सबको क्लियर है बच्चों? पक्का? कंफर्म? ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने इसमें एक बात की थी, क्या क्या? एक तो ये ऑक्टाहेड्रल है। अब एक क्वेश्चन बताओ, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF6,
हाउ मेनी प्लेन्स हैव 3 फ्लोरीन एटम्स? बताओ बच्चों, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 हाउ मेनी प्लेन्स हैव 3 फ्लोरीन एटम्स? बोलो बच्चों। अरे यार, कई तो इतने झंडू हैं, कितना ही समझा दो उनको समझ नहीं आता। अरे ओक्टाहेड्रल 8 है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगुलर फेस दिख नहीं रहा तुम्हें? हैं? दो बोल रहे हो और एक बोल रहे हो। देवकिशोर व्यास, कुछ तेरे पल्ले पड़ती हुई है क्या केमिस्ट्री? ये इतना मैंने किस लिए समझाया था? तो क्या बोल रहे हैं ऐसे टू और समझ नहीं आता कुछ तेरे को? हर बार उल्टे रिप्लाई करेगा। अरे तो 5 भी गलत है तेरा। कौन सा 5 तेरा सही है? अरे मैंने टेट्राहेड्रल में समझाया था कि टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, नाम में आंसर छिपा हुआ है कि टेट्राहेड्रल में 4 हो गए, तो ओक्टा में 8 दिख रहे हैं, देखो ये नाम में पड़ा, फिर भी कह रहे हैं 5। कुछ भेजा बैठता है नहीं। ये देखो ऐसे ट्रायंगुलर फेस, ये इस तरह के। अरे थोड़ा ना ढंग से लिया करो क्लास, नशे में मत लिया करो। कोई 2 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। इस देखो इस फेस को ढंग से, ये देखो ऐसा। ऐसे टोटल मैंने आपको 8 फेस बताए, फिर नंबर कहां से आने हैं तुम्हारे? हो गया बच्चों? अब देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अपने को पढ़नी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया। एक बार बताओ बच्चों, हमने इसमें ये बोला था बच्चों, ये बॉन्ड होता है आपका इक्वेटोरियल और ये बॉन्ड होता है एक्सियल, होता है बच्चों। इसमें एक्सियल 2 बॉन्ड है, इक्वेटोरियल 3 है बच्चों, है ना? अब देखो, यहां एडजेसेंट एंगल 120 आया और ये 90 आया। आया कि नहीं आया? आया बच्चों, बोलो। अब देखो यहां ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है वो 90 है और यहां पर भी ये एंगल 90 है कि नहीं है बच्चों? 90 है ना? बोलो। अरे एडजेसेंट एंगल 90 है। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि फॉर वन एक्सियल कोण, है ना, 3 इक्वेटोरियल कोन्स आर एट 90 डिग्री। इस स्ट्रक्चर में ऐसा था क्या? में था बच्चों? बोलो बच्चों। हाँ, ये स्ट्रक्चर देखो मैंने समझाए थे आपको, ये अपन ने शुरू में कहीं लिखा था, ये देखो ये पढ़ा, याद है क्या? Each equatorial PCl bonds, number of axial PCl bonds are at 90 डिग्री, है कि नहीं है? है क्या? अब बताओ, देखो बच्चों, इसी तरह से देखो, फॉर वन इक्वेटोरियल बॉन्ड,
टू एक्सियल आर एट 90 डिग्री। ये बात सही है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। एक्सियल के लिए 3 है और इक्वेटोरियल के लिए 2 है। नंबर में डिफरेंस है क्या बच्चों? अरे नंबर में डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, यहां देखो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल भी 2 टाइप के हैं। इस स्ट्रक्चर में एडजेसेंट बॉन्ड एंगल भी 2 टाइप के हैं, है ना? और इस स्ट्रक्चर में एडजेसेंट बॉन्ड एंगल एक ही टाइप का है। एक काम करते हैं, देखो बच्चों, मुझे एक बार बताओ, मैं इस बॉन्ड को एक बार बोल देता हूं बॉन्ड ए, और इसको मैं बोल देता हूं बॉन्ड बी। ठीक है, मुझे बताओ बॉन्ड ए के लिए 90 डिग्री पर कितने बॉन्ड और हैं? बताओ, बॉन्ड ए के लिए 90 डिग्री पर कितने बॉन्ड है? 4 है क्या? है बच्चों? देखो अच्छा सा दिख रहा है, ये बॉन्ड ए है, 1 2 3 4 है बच्चों। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4 बॉन्ड ए, नंबर ऑफ bonds which are at 90 डिग्री, वो बोलो 4 है। अब बताओ बच्चों, फॉर बॉन्ड बी, बी के लिए 90 डिग्री पर कितने हैं? बी के लिए 90 डिग्री पर कितने हैं? इसके लिए भी 4 हैं। अरे कहियो कि मैथ्स तो खतरनाक है यार। तुम 10th में पास कैसे हुए यार? हैं? मैं 10th में पास किसने किया? बताओ तो सही। अरे कुछ तो शर्म करो रे। और बॉन्ड बी, नंबर ऑफ bonds which are at 90 डिग्री, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। कुछ बच्चे अभी भी 2 बोल रहे हैं, इधर वाली कॉपी करके बोल देते हैं। अब देखो सुनो, इसको समझो, ये देखो ये वाला बी समझ लो, ये है, इसके साथ देखो ये 90 पे, ये 90 पे और ये 90 पे, ऊपर वाला 90 पे और नीचे वाला 90 पे। अरे नहीं हुआ क्या? देखो मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं आपको। देखो मान लो ये बी है, तो इस बी से ये 90 पर है बच्चों, इस बी से ये 90 पर है और इस बी से ये 90 पर है कि नहीं है? अरे है क्या? है? अरे इसमें एक गलत बनाया मैंने, इस बी से ये सिर्फ 2 ही 90 पर है। अरे ये 2 90 पे है, बोलो बच्चों अब ठीक है? नहीं तो देखो आप एक काम करो, मैं दोनों को अलग अलग बना के बताता हूं, आपको ऐसे पार ही नहीं पड़ेगी। देखो ऐसे समझो, ये बी बॉन्ड है हमारा, बोलो इससे ये 90 पर होगा और ये 90 पर होगा, ये 2 तो समझ में आ गए? अरे इस बी से ये 2 तो समझ में आ गए। अब देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में क्या करूं, एक मैंने इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर लगा दिया और एक जस्ट परपेंडिकुलर नीचे लगा दिए, तो अब टोटल कितने हो गए? ये देखो इसके साथ ये भी 90 पर है और ये नीचे वाला भी इसके साथ 90 पर है, तो टोटल 4 हुए क्या? अरे बच्चों देखो रे, देखो इसको देखो इधर, इसके साथ ये 90 पर है, देखो इधर दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, इसके साथ ये 90 पर है 1। अब देखो इसके साथ ये भी 90 पर है, ये, क्योंकि यहां से लेकर यहां टोटल एंगल होगा 180,
तो 180 को 2 में डिवाइड करो। अब इसके साथ ये ऊपर वाला देखो 90 पर और यहाँ देखो 90 पर है बच्चों। अरे 4 समझ में आई क्या? सबको समझ में आया? ये अभी भी नहीं आया? अब एक बात हो बच्चों, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के कुछ समझ में आया? देखो कि बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में तो देखो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल दो अलग अलग टाइप के थे, एक 120 था एक 90 था, जबकि ऑक्टाहेड्रल में एडजेसेंट तो 90 के ही है। मैं बात एडजेसेंट पे कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं बात एडजेसेंट एंगल की कर रहा हूं। अब देखो आपके ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में है ना, एक्सियल के लिए 3 इक्वेटोरियल 90 पर है और एक इक्वेटोरियल के लिए 2 ही है। देखो ऑक्टाहेड्रल में दोनों तरफ इक्वल नंबर में है कि नहीं है बच्चों? तो बेटा जब सब कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है तो क्या ऑक्टाहेड्रल में दो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगी क्या? अरे ए वाले को भी 4 से रिपल्शन मिल रहा है और बी वाले को भी 4 से रिपल्शन मिल रहा है, तो इसमें सारी बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी? सारी बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी? एक जैसी आएगी। अब जब एक जैसी आएगी तो क्या इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन होंगे क्या? क्या इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल फिर डिफाइन होंगे? नहीं होंगे ना। अरे बोलो, ये बात सुन में आ गई? पक्का? तो अपन देखो क्या बोलेंगे कि देखिए इन octahedral structure all adjacent bond angle are similar and all bond lengths are also similar है बच्चों। it means axial and equatorial bonds are not defined in octahedral structure। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि ऑक्टाहेड्रल में हम एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे? बोलो, ये सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो एक बात सुनो बच्चों, बताओ तो इसमें क्या करेंगे? देखो जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया PrF5 लिया बच्चों, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को अपन ऐसे जोड़ दें, जोड़ दें बच्चों, देखो क्या आएगा, 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 6 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, 6 आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया sp3d2 हो गया बच्चों। बोलो हो गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें इस लोन पेयर को रखना है। आप इस लोन पेयर को ना जहां चाहे वहां रख सकते हो, बट ऐसी जगह रखो ताकि आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाए, है ना? तो देखो बेटा मैंने यहां रखा है ना, आपको मैं हर जगह रख के बताऊंगा, पहले मैंने एक बार यहां रखा। तो अब मुझे बताओ इसमें देखो नीचे तो लोन पेयर है तो पिरामिड बनेगा नहीं ना। अरे नीचे तो लोन पेयर है तो नीचे तो पिरामिड बनेगा नहीं, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर को स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आया कि सर
मैं नीचे रखूं, या देखो ऐसे करो, ये ब्रोमीन है, आपने लोन पेयर को ऊपर रख दिया, कोई बात नहीं। अगर आप ऊपर रख देते हो तो जो पिरामिड है वो अब नीचे की तरफ बन जाएगा, ऐसे देखो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों, बोलो। ये पिरामिड कहां बन गया, ये पिरामिड आपका नीचे की तरफ बन गया। चलो यहां भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर अगर आपने यहां रख दिया तो क्या होगा बताओ। देखो मैं यहां रखता हूं लोन पे, अब बच्चा कहेगा सर अब बताओ ये पिरामिड कैसा लग रहा है, ये आपको अब समझाना पड़ेगा। अब ये कैसे समझाऊंगा बेटा, ये भी बहुत आसान है ना। देखो ये ध्यान दो, ये पहले बताओ, क्या ये स्क्वायर बन गया, देखो क्या ये स्क्वायर बन गया, क्या बन गया ना। देखो बच्चों स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर के इधर वाला फ्लोरीन देखो, तो ये पिरामिड बना लेगा ना। अरे स्क्वायर के इधर वाला फ्लोरीन पिरामिड बना लेगा, और उसके अपोजिट ये क्या रह गया, लोन पेयर रह गया, है ना बच्चों। बोलो ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई। आप इसको देखो, इसको ऐसे खोल के बना दो, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो इस तरह से ले लो। देखो बेटा ये ऐसे लिया मैंने। अब देखो ये हमने स्क्वायर बनाया, बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो इधर ये, फिर इस ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये यहाँ पर आपका ये लोन पेयर बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बोलो। तो अब देखो रखो कहीं, आपके स्ट्रक्चर वही आएगा, बट आप है ना ऐसी जगह रखो जहां आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब देखो ये पहली दो स्ट्रक्चर है ना, इसमें जल्दी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको जल्दी से समझ में आएगा नहीं भैया, इस स्ट्रक्चर में जल्दी से समझ में आएगा नहीं। समझ में आ रही है बात आप, है ना। तो आप हमेशा ऐसी जगह रखो, मैंने क्या बोला, देखो जैसे ये अब आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर तो अच्छा भला दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। अब देखो स्क्वायर के एक साइड फ्लोरीन वाला पिरामिड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अरे बन गया ना बेटा, बात समझ में आई, बोलो। अरे बात समझ में आई, बोलो। तो देखो इसमें आप रख कहीं सकते हो, बट ऐसी जगह रखो जहां से स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ जाए। ये बात समझ में आई क्या, रख कहीं पर भी सकते हो, लेकिन ऐसी जगह रखो जहां आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर एक ही जैसी है बेटा, क्योंकि एंगल सारे एक जैसे हैं, तो स्ट्रक्चर को घुमा के बना लो आप। अरे समझ में आया क्या, बोलो। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये जो स्ट्रक्चर लास्ट वाली, आप इसको ऐसे सीधा कर दो ऐसे। ये लास्ट वाली स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही है ना, इधर देखो मेरी हथेली की तरफ, ऐसे दिख रही है, फ्लोरीन इधर निकला हुआ और लोन पेयर ऊपर। अरे ऐसे दिख रही है क्या, इधर देखो। अब देखो मैं इसको सीधा कर देता हूं, ऐसे ऐसे सीधा कर दो, तो ये पहली जैसी स्ट्रक्चर बन गई ना, ये पहले वाली जैसी स्ट्रक्चर बन गई ना, बन गई कि नहीं बन गई, बन गई बच्चों। ठीक है, अब बताओ
अगर मैं लेता हूं XCF4, अब बताओ बच्चों XCF4 में बताओ, देखो जिनोन के वैलेंस ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या किया, 4 फ्लोरीन को जोड़ा तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। बोलो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2i। अब बच्चों बताओ कितने लोन पेयर हमारे पास, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा कि लोन पेयर हमें कैसे रखने चाहिए। देखो बेटा सुनो, एक तो मैं ऐसे रख रहा हूं कि मैंने एक लोन पेयर यहां रख दिया, ठीक है, और एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, रख दिया। आप बताओ अभी ये लोन पेयर कौन से एंगल पर है, लोन पेयर कौन से एंगल पर है, 180 के एंगल पर है ना। लोन पेयर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब देखो किसी की इच्छा होगी कि लोन पेयर ऐसे रखूंगा मैं तो, अब बताओ इन दोनों लोन पेयर के बीच में एंगल बताओ, 90 डिग्री है ना। लोन पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मुझे बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, 180 वाली या 90 वाली, 180 वाली या 90 वाली, 180 वाली होगी ना बच्चों, क्योंकि 180 में लोन पेयर आपके दूर दूर है, तो जितने ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, है ना बेटा, जितने ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे क्या होगा आपकी, देखो मोर डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर, बोलो यहां क्या होगी, लेस डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर। सही बात है। तो बोलो बच्चों ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर हमें ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रक्चर ऑप्ट करनी चाहिए, फर्स्ट वाली, है ना। तो ये अपन कह सकते हैं ये एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, ये नॉन एक्सेप्टेबल। क्लियर बच्चों। अब बताओ क्या मैं इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर बोल सकता हूं, स्क्वायर बोल सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर बोल सकता हूं क्या, और स्क्वायर तो वैसे भी आपको पता है कि प्लेनर होता है, तो क्या ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी, क्या ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो गई क्या, होगी बच्चों, बोलो, ये सबको क्लियर है बच्चों, बोलो, ये बात सबको समझ में आई, पक्का, ठीक है बेटा। इसमें ये समझ में आया ना कि इसमें आपके वो नहीं होते, क्या नहीं होते, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होते इसमें बच्चों, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होते, नहीं होते ना बच्चों, बोलो। ये क्लियर है बच्चों। अब बताओ, ये बताओ मेरे को XCOF4, अब बताओ कौन बताएगा, ये उस टाइम वाला एग्जांपल, XCOF4 बताओ बच्चों। XCOF4 बताओ, वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, जिनोन के वैलेंस सेल में टोटल ये थे
देखो एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है। तो देखो बच्चों इसमें 5 सिग्मा और 1 लोन पे, तो ये आ गया sp3d। ये देखो बच्चों 5 सिग्मा और 1 लोन पे, ये पढ़ा हमने BRF5। तो 5 सिग्मा और अगर 1 लोन पे है तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा क्या बच्चों? बनेगा क्या? ये समझ में आया कुछ? ये समझ में आया? आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ आती है या 2 टाइप की आती है? बोलो बच्चों, इसमें एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ आती है या 2 टाइप की? एक ही टाइप की। आगे बात समझ में? पक्का? रीजन भी समझ में आया आपको? रीजन भी समझ में आया क्या? अच्छा, एक हाइब्रिडेशन पढ़ा दूं क्या आज, लास्ट sp3d3 या नहीं? चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। आप कल क्या, सॉरी आपके मंडे को पढ़ेंगे।